नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 1 जून 2021। 60 दिन का हमारा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। ये प्रमुख जो अभी एग्जाम होने वाले हैं, जो लोक सेवा आयोग, साथ ही यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी के, उससे संबंधित रहेगा। इन 60 दिन में हम आपसे वीडियो लेक्चर जो कि रिकॉर्डेड होंगे वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही प्रत्येक सब्जेक्ट के 2,500 से 3,000 जो क्वेश्चन हैं, प्रश्न है, उसका एनालिसिस करेंगे, जो हमको लगता है कि इस साल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें हम देखें तो यूपी पीसीएस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने आरओ और एआरओ का फॉर्म भरा है, जीआईसी का अगर आपने फॉर्म भरा है, या यूपीएसआई का फॉर्म भरा है, या आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम है, तो ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अगर आपने हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पर टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी सर्च कीजिए, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि इसी नाम से है, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी है, ज्वाइन कीजिए ताकि वहाँ पर आप डेली क्विज दे सकें। और फेसबुक पेज पे आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज है जिसका नाम भी टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी है, वहाँ पर आप लाइक कर सकते हैं। वहाँ आपको वीडियो लेक्चर और क्विज भी मिल जाएंगी। अब देखते हैं कि आज के जो करंट अफेयर्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 31 मई को। तो ये मनाता कौन है? इसे मनाता है WHO, और WHO ने 7 अप्रैल 1987 को इसे मनाने की घोषणा की थी, और पहली बार 31 मई 1988 यानी 88 को यह मनाया गया था। 2021 की इसकी जो थीम है, थीम बहुत पूछ ली जाती है। थीम जो है वो है कमिट टू क्विट। क्या है? कमिट टू क्विट इसकी क्या है? आपकी थीम है। अब इससे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। सबसे पहले जो विश्व तंबाकू है, तंबाकू क्या है? तंबाकू का जो उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो चीन का है। किसका है? चीन का है। जो चीन है ये तंबाकू के उत्पादन में पहला है। और जो भारत है, भारत में जो तंबाकू को पुर्तगाली लाए थे। ये क्वेश्चन पूछ लेता है हिस्ट्री से कि तंबाकू को कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे। और तंबाकू में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि नशीला पदार्थ है। यह तंबाकू भी आपका नशीला पदार्थों में एक गिनी जाती है। जो विश्व में इसकी जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल खेती की जाती है वो है निकोटियाना टेबकम। इसकी सबसे प्रचलित प्रजाति है जिसका संसार के, विश्व के विभिन्न देश उत्पादन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिमिमस जयंती किसकी प्रजाति है? इंडिमिमस जयंती जो अभी हाल में खोजी गई है, जो कि छत्तीसगढ़ में खोजी गई है, और ये झींगुर की क्या है? किसकी है? झींगुर की एक प्रजाति है। तो ये भी नया क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ जो कोविड की जो पीड़ित है उनके आश्रितों के लिए 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है, यानी धनराशि 6 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? ऑप्शन 8 लाख, 9 लाख, 7 लाख और 10 लाख है। इसका जो राइट आंसर है वो 7 लाख है। लेकिन ये पूछ लेता है डिफरेंस, तो डिफरेंस करेंगे तब आपका डिफरेंस हो जाएगा 1 लाख। और वर्तमान में बीमित धनराशि कितनी है? आपकी 7 लाख है। किस संगठन ने की है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इसके EPFO ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कम से कम लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है?
तमिलनाडु, बिहार, गोवा और असम। इसकी जो राइट आंसर है वो असम है। असम ने क्या किया है, अपने जो कोविड-19 में अपने माता पिता जो खो चुके हैं, ये जो अनाथ बच्चे हैं उनके कल्याण के लिए ये योजना लेके आए हैं। अगर हम असम से पूछ लें तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। और असम की पहाड़ियां बहुत पूछी जाती हैं। असम की जो पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ये है मिकिर, रेगमा, बराइल और भूबन। ये इंपॉर्टेंट इसकी पहाड़ियां हैं जो पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 1 से 10 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन, यानी 1 से 10 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन पुनः लगा दिया है? तो इसका भूटान, मलेशिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। इसमें जो राइट आंसर है आपका मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी पूछे जाते हैं कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर। भूटान, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू, ये भी कूट मिलान में पूछी जा सकती है। इंग्लैंड, लंदन, और लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। और ये न्यूजीलैंड की राजधानी है, जो न्यूजीलैंड को हम कीवियों का देश कहते हैं, ये विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। जो वेलिंगटन है ये क्या है? विश्व की दक्षिणतम राजधानी है, यानी इसके बाद किसी भी देश की राजधानी नहीं पड़ती है। यहाँ पर न्यूजीलैंड की जो हवा है वो नॉर्थवेस्टर है, वहाँ कीवी पाए जाते हैं। दक्षिण आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर के एचडीएफसी बैंक, कौन सी बैंक? एचडीएफसी बैंक को कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो जुर्माना लगाया 10 करोड़ का। और ये 10 करोड़ क्यों लगाया गया है? ये जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, इसकी जो धारा 62 है और 8 धारा, ये 2 धाराओं का गिल्टी पाते हुए एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का क्या है? जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 7, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने यानी डीजीसीए ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? यानी किस डेट तक रोक लगा दी है? 10 जून, 30 जून, 25 जुलाई और 31 जुलाई। इसका जो राइट आंसर है 30 जून तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी पत्रकारिता दिवस। हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? 12 जनवरी, 25 मई, 18 अगस्त, 30 मई। इसका जो राइट आंसर है वो 30 मई है। हिंदी पत्रकारिता की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस की बात है। तो सबसे पहले 30 मई एक्चुअली हुआ था। 30 मई 1826 को जो जुगल किशोर थे, उन्होंने कलकत्ता से, जुगल किशोर, इन्होंने क्या किया था? कलकत्ता से हिंदी का पहला समाचार पत्र निकाला था और नाम था उदंत मारतंड। यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मारतंड है। कब निकाला गया? ये कहाँ से निकाला गया? कलकत्ता से निकाला गया। कब निकाला गया? 30 मई 1826 को। इसीलिए हम 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस को मनाते हैं। ये इसकी 79 आपकी प्रतियां निकली थी और ये 1827 यानी दिसंबर के महीने में ये बंद हो गया था। इसीलिए हिंदी पत्रकारिता के जो जनक हैं उन्हें पंडित जुगल किशोर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना, देखिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। तो देखिए यहाँ युवा लेखक का मतलब क्या है? युवा लेखक का मतलब है 30 वर्ष से कम। कितना? 30 वर्ष से कम की बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? इसका जो राइट आंसर है वो शिक्षा मंत्रालय ने 30 वर्ष से कम के लेखकों के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन,
अच्छा सॉरी, विश्व तंबाकू दिवस है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जितने भी प्रश्न हैं, आपकी कोई भी समस्या होती है तो मुझे मेरे नंबर पर आप लिख करके भेज सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको नए जो भी वीडियो पढ़ेंगे उसकी सूचना मिलती रहे। ध्यान रखिएगा, इन 60 दिन में हम आपको कम से कम 10,000 प्रश्न कराएंगे, जो कि आपके यूपी पीसीएस, आरओ और एआरओ के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए जुट जाइएगा और रोज एक संकल्प कीजिएगा कि मुझे एक दिन में कम से कम 300, मिनिमम 300 से लेकर के 400 प्रश्न हल ही करने हैं। ध्यान रखिएगा, 300 से लेकर के 400 प्रश्न आपको पर डे करने पड़ेंगे, फिर देखिएगा सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। चलिए तब तक हम बुला लेते हैं। धन्यवाद।